वेलकम टू CSS एंड PMS लेक्चर्स। आज हम रैन एंड मार्टिन का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द एडजेक्टिव। इसमें हम एडजेक्टिव को इन डिटेल पढ़ेंगे और साथ में उसकी जितनी भी टाइप्स हैं उनको इन डिटेल देखेंगे विद एग्जांपल्स। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले आप चार तरह के ये सेंटेंसेस देखें। सबसे पहला सेंटेंस है सीता इज अ क्लेवर गर्ल। दूसरा सेंटेंस है आई डोंट लाइक दैट बॉय। तीसरा सेंटेंस है ही गेव मी 5 मैंगोज। और चौथा सेंटेंस है देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब अगर हम वन बाय वन इन सेंटेंसेस को एनालाइज करें तो सेंटेंस नंबर 1 में क्या है कि सीता एक लड़की है, ठीक है, उसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो क्लेवर है। सही। तो यहां पे जो वर्ड क्लेवर यूज हुआ है वो क्या हुआ है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए या उसकी कोई ना कोई क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे पहले सेंटेंस में वर्ड जो क्लेवर है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखें तो उसमें है आई डोंट लाइक दैट बॉय। विच बॉय मतलब किसी ना किसी लड़के की तरफ इशारा हुआ है थ्रू द वर्ड दैट, कि जो वर्ड दैट यूज हुआ है उससे पता चला है कि किसी लड़के की तरफ इशारा हुआ है, किसी को पॉइंट आउट किया गया है। तो इस सेंटेंस में जो दैट वर्ड है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। अब इसकी टाइप कौन सी है वो हम बाद में जब टाइप्स देखेंगे तो उनमें देखेंगे कि दैट कौन सी टाइप में आता है और क्लेवर कौन सी टाइप में आता है। तो सेंटेंस नंबर 3 है ही गेव मी 5 मैंगोज। तो यहां पे तादाद बताई जा रही है। 5 जो वर्ड यूज हुआ है यो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो 5 भी एक एडजेक्टिव है और इसकी टाइप कौन सी है वो हम बाद में देखेंगे। तो चौथे सेंटेंस को अगर हम एनालाइज करें तो उसमें है देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, कि इसमें हाउ मच मतलब यूं कह लें कि क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है थ्रू द वर्ड लिटिल। तो यहाँ पे जो लिटिल वर्ड है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब हम अगर सेट करें इसकी डेफिनेशन तो डेफिनेशन बनती है अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विच द नाउन नेम्स और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। के या तो किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो भी एडजेक्टिव कहलाता है, या उसकी नंबर और क्वांटिटी को बताने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो भी एडजेक्टिव कहलाता है। और इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो एडजेक्टिव के हमारे पास आई वो ये है, वी में डिफाइन एन एडजेक्टिव एज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग। कि नाउन के साथ जो वर्ड यूज होता है नाउन के मीनिंग में कुछ इजाफा करने के लिए, कुछ उसको डिस्क्राइब करने के लिए या नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन डालने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहां तक हमने क्या देखा कि एडजेक्टिव क्या होता है और उसकी डेफिनेशन हमने देखी। अब हम इसको एनालाइज करेंगे थ्रू इसकी टाइप्स। तो एडजेक्टिव की टाइप्स पे जाने से पहले हम देखें कि एडजेक्टिव यूज कैसे होता है, कि एडजेक्टिव बाज औक़ात एट्रीब्यूटिवली यूज होता है और बाज औक़ात प्रेडिकेटिवली यूज होता है। उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो सेंटेंसेज हैं। पहला सेंटेंस है द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। दूसरा सेंटेंस है द बॉय इज लेजी। अब इन दोनों सेंटेंसेस में जो लेजी वर्ड यूज हुआ है वो एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। पहले सेंटेंस में बॉय, सही, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है लेजी वर्ड। अब लेजी एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है पहले सेंटेंस में भी और दूसरे में भी। तो अगर हम सेंटेंस नंबर 1 को एनालाइज करें तो अलोंग विद द नाउन, कि नाउन के साथ यूज हुआ है वर्ड लेजी, और ये वर्ड नाउन की कोई ना कोई एट्रीब्यूट, कोई ना कोई खसूसियत हमें बता रहा है। तो इस सेंस में जो एडजेक्टिव यूज होता है जो किसी नाउन के साथ उसकी खसूसियत बताए, उसको हम उस नाउन के उस यूज को हम एट्रीब्यूटिवली कहते हैं कि एडजेक्टिव के उस यूज को हम एट्रीब्यूटिवली कहते हैं कि दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड एज एट्रीब्यूटिवली। अब अगर सेकंड सेंटेंस को हम एनालाइज करें, the adjective lazy is used along with the verb is an forms part 1 of the predicate। के पहला जो सेंटेंस था उसमें along with noun था जो lazy word यूज हो रहा है। अब जो सेकंड सेंटेंस है इसमें along with the verb, कि verb के साथ जो कि lazy word यूज हो रहा है verb के साथ, और वर्ब के साथ साथ यूज होते हुए ये प्रेडिकेट का हिस्सा भी है। प्रेडिकेट क्या होता है वो हम पहले पिछले एक चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो जो एडजेक्टिव प्रेडिकेट का हिस्सा हो और वर्ब के साथ यूज हो रहा हो उस एडजेक्टिव को हम कहेंगे कि ये यूज हो रहा है एज अ प्रेडिकेटिवली।
तो ये है डिफरेंस। सम एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड ओनली प्रेडिकेटिवली, कुछ एडजेक्टिव सिर्फ प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं होते, कि वो खसूसियत नहीं बता रहे होते, वो सिर्फ प्रेडिकेट का हिस्सा होते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास, शी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, आई एम क्वाइट वेल। तो ये है इसके यूज के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। तो अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ जाते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब इनको हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है एडजेक्टिव्स की वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, या उसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, कि किसी चीज़ या शख्स की जो काइंड और क्वालिटी जो एडजेक्टिव बताता है वो हम उसे डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह लेते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास हैं सिंपल सी, कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी। अब जो लार्ज जो वर्ड है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि जो शहर कोलकाता है वो बहुत बड़ा है। बड़ा होना एक क्वालिटी है ना, तो लार्ज जो वर्ड है वो एज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है। सेकंड सेंटेंस है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो मैन जो आदमी है उसके बारे में हमें जो वर्ड बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, वो है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट मैन मतलब ऑनेस्ट जहाँ पे है वो क्वालिटी बता रहा है, तो वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। सिमिलरली द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राई टू सिंग। तो ओल्ड क्रो बूढ़ा कौवा जो है उसके बारे में जो खसूसियत है, जो क्वालिटी उसकी है, वो ये है कि वो फुलिश है, कि वो पागल है, मतलब कि बेवकूफ़ है। तो फुलिश जो वर्ड है वो ओल्ड क्रो को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कहेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के तौर पे यूज हो रहा है। यहाँ पे एक बात नोट करने की है बड़ी इंपॉर्टेंट, कुछ प्रॉपर नाउन्स के साथ एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है, फ्रेंच वाइन्स, टर्किश टोबैको, इंडियन टी। अब जो वर्ड्स इनमें साथ एक एक वर्ड है, फ्रेंच, टर्किश और इंडियन, तो ये प्रॉपर नाउन्स हैं। तो इनके साथ जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी कह लेते हैं, लेकिन आमतौर पर हम इन प्रॉपर एडजेक्टिव्स को भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब इसी ही कैटेगरी में हम डाल लेते हैं। तो ये चीज़ एक नोट करने की है। सेकंड जो एडजेक्टिव की इंपॉर्टेंट टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट, कि किसी चीज़ की मिकदार के बारे में बताने के लिए, कि हाउ मच का आंसर, हाउ मच अगर हम क्वेश्चन सेट करें हाउ मच, तो उसका जो आंसर होगा जो वर्ड, वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। एग्जांपल है हमारे पास, आई एट सम राइस। तो सम जो है वो हमें हाउ मच का आंसर दे रहा है, कि सम का मतलब है कुछ, कि मैंने कुछ चावल खाए। दूसरा सेंटेंस है, ही शोड मच पेशेंस, कि उसने बहुत सब्र दिखाया। अब मच जो वर्ड है वो हमें क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कि मच बहुत ज्यादा। तीसरा है, वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज। इनफ एक्सरसाइज के मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, इनफ मतलब उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी। हाउ मच का आंसर है इनफ, तो इनफ जहां यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। चौथी एग्जांपल है हमारी, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। अब जो वर्ड ऑल है वो बता रहा है कि तमाम मतलब मुकम्मल, मिकदार के बारे में ही बता रहा है कि मुकम्मल पूरी की पूरी दौलत ही उसने अपनी खो दी। और आखिरी हमारी एग्जांपल है, यू हैव नो सेंस। नो जो वर्ड है वो भी हमें मिकदार के बारे में बता रहा है कि कुछ भी सेंस ही नहीं है, तुझ में बिल्कुल ही सेंस नहीं है। तो ये भी हाउ मच का आंसर ही है। तो यहाँ पे जो रेड हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे यूज हुए हैं। तीसरी जो एडजेक्टिव की टाइप है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, या इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ये अगर हम क्वेश्चन सेट करें हाउ मैनी, तो उसका आंसर होते हैं। मतलब ये तादाद के बारे में बताते हैं, या तादाद के ऑर्डर के बारे में बताते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है। तो एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारी एग्जाम्पल है, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। सिंपली 5 जो है नंबर, जो तादाद बता रहा है कि हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, तो तादाद को जो बताने के लिए वर्ड 5 यूज हुआ है वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। सेकंड हमारी एग्जांपल है, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कि कुछ बिल्लियां ठंडा पानी पसंद करती हैं। अब फ्यू का मतलब है कुछ, तादाद के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ बिल्लियां हैं। सिमिलरली तीसरी एग्जांपल है, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। नो का मतलब है तादाद, के इस किताब में कोई भी मतलब एक भी
तस्वीर नहीं है। तो ये भी नो जो है वो तादाद के बारे में है, तो यहाँ पे भी नो जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पे आपके ध्यान में आपके जहन में फौरी क्वेश्चन आया होगा कि पिछली जो हमने टाइप देखी थी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसमें जो नो था वो एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हो रहा था। हमारी लास्ट एग्जांपल आपको अगर याद हो तो यू हैव नो सेंस, तो वहां पे जो नो वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे यूज हो रहा था, और यहाँ पे जो नो वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। तो ये हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो ये आगे हम आपको बताएंगे कि एक ही एडजेक्टिव मुख्तलिफ कैटेगरीज में कैसे यूज हो सकता है, कि एक ही एडजेक्टिव सेंटेंस की सेंस जो होती है उसके लिहाज से उसकी कैटेगरी बनती है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो हाउ मैनी का आंसर ही है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तौर पे ही यूज हुआ है नो वर्ड। सिमिलरली हमारे पास बाकी एग्जांपल्स आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, मैनी जो है वो भी तादाद के बारे में हमें बता रहा है। आगे वाली एग्जांपल ऑल लाइन्स मस्ट आई, ऑल जो है वो भी हमें तादाद के बारे में बता रहा है। ऑल जो है हमने सिमिलरली नो की तरह ऑल भी हमने पिछली एग्जांपल में देखा था कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे एक ही वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैसे हो सकता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे हो सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनमें जो भी वर्ड यूज हुए लाइक सम, मोस्ट, सेवरल, फर्स्ट, तो ये जो हैं वो हाउ मैनी का आंसर है, कि ये तादाद के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे के तौर पे यूज हो रहे हैं। अब जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इसकी आगे हमारे पास मजीद 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स हैं, तो उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की टाइप है वो है डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो एक एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करते हैं, एक एग्जैक्ट नंबर को शो करते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास 1 2 3 एटसेट्रा के जैसे हमारे पास अगर हम एग्जांपल देखें पिछली एग्जांपल्स में से हमारे पास एक एग्जांपल थी कि द हैंड हैज 5 फिंगर्स, कि हाथ की 5 उंगलियां हैं। तो सिंपली जो वर्ड सीधा साधा 5 एक गिनती का वर्ड यूज हो गया है वो डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। तो जो सिंपल सीधा सादा गिनती का वर्ड यूज हो रहा हो वो कार्डिनल्स होते हैं, और जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड के सेंस में यूज हो रहे हो नंबर वो ऑर्डिनल होते हैं, कि वो ऑर्डर के बारे में बता रहे हैं। जैसे आई वॉज फर्स्ट इन द क्लास या शी वॉज थर्ड इन द क्लास, तो यहाँ पे मतलब कि उसके ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा है। तो इस फर्स्ट सेकंड और थर्ड की सेंस में जो एडजेक्टिव्स यूज होंगे वो डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स तो होंगे ही, लेकिन आगे उसकी सब टाइप है कि वो ऑर्डिनल्स भी होंगे। और जो सिंपली सीधा साधा एक नंबर होगा 1 2 3 4 5 या कोई भी नंबर, वो कार्डिनल्स होंगे। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हुए भी वो उसकी सब टाइप भी होती है कि वो कार्डिनल या ऑर्डिनल होंगे। तो नेक्स्ट जो उसकी टाइप है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स की वो है इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो डेफिनेट का यूं कह लें कि उल्ट है, कि ये डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, कि ये एक एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करते। नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर देते हैं लेकिन एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करते। फर्स्ट सेकंड या 1 2 3 या किसी नंबर का जिक्र नहीं आता, लेकिन ये बताते नंबर के बारे में है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास ऑल या नो। ऑल का मतलब तमाम और नो का मतलब एक भी नहीं। मैनी बहुत ज्यादा, फ्यू चंद, कुछ, मतलब बता नंबर के बारे में रहे हैं, नंबर के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्वेश्चन हाउ मैनी का आंसर ही हमारे पास आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर के बारे में नहीं बताया जा रहा कि कुछ, बहुत या सम या एनी, कोई एक। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं। तीसरी जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स की सब टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। ये क्या होते हैं? ये रिफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर, के पूरे ग्रुप में हर एक को जो डिनोट कर रहे हो। एग्जाम्पल से हम इसको आसान लफ्जों में समझते हैं कि ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, कि हर लड़के को अपनी बारी लेनी चाहिए। ईच का मतलब है कि जितने भी वहां पे लड़के मौजूद हैं सबके बारे में ये वर्ड यूज हो रहा है ईच। तो ईच यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। सेकंड हमारी एग्जांपल है इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। एवरी जो है वो बता रहा है कि इंडिया का जितने भी लोग हैं, इंडिया के जितने भी आदमी हैं उसके बारे में ये वर्ड यूज हो रहा है एवरी। तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो ईच वन को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वर्ड, कि एक ग्रुप है या एक क्लास है या एक कंट्री लगा लें आप, उसमें जो हर एक को डिनोट करने वाला वर्ड होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होता है। थर्ड एग्जांपल है हमारी एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स।
एवरी का मतलब है सब, ईदर पेन विल डू। अब नीदर एक्विजिशन इज ट्रू, ईदर, नीदर, एवरी, ईच, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो ईच वन का आंसर होता है, मतलब कि सब के सब को डिनोट कर रहे होते हैं, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे अब एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है, जो आपके पहले जहन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि एक ही वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी एग्जांपल में यूज हो रहा है और सेम वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में भी यूज हो रहा था। जैसे मैंने देखा था कि ऑल और नो का तजाद आया था, तो यहाँ पे उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या है, उसमें लॉजिक क्या है। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि एक ही जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैसे हो सकता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे हो सकता है। तो वो हमें बताती है सेंटेंस की सेंस, कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कंपेयर करते हैं, आई एट सम राइस, सम बॉयज आर क्लेवर। वर्ड सम ही है, दोनों में एडजेक्टिव जो है वो सम ही है। पहले में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है सम, दूसरे में एडजेक्टिव ऑफ नंबर है सम। कैसे कि पहले जो हम आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, अब जो चावल है उसकी तादाद नहीं होती, उसकी क्वांटिटी होती है। यहाँ पे सम जो वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग अगर हम उर्दू या हिंदी में देखें तो वो बनता है कुछ। तो यहाँ पे कुछ जो है उसका मतलब हुआ कि चावल हैं थोड़े से, उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी है, कोई मिकदार है, मतलब वो एक कटोरी हो सकती है, एक प्लेट हो सकती है, या एक बाइट हो सकती है। तो चावल थोड़े से, तो उसकी तादाद नहीं है। सेकंड, उसका अगर हम पैरेलल सेंटेंस देखें तो सम बॉयज आर क्लेवर। अब जो बॉयज हैं वो गिने जा सकते हैं, कि सम का मतलब यहाँ पे लिटरल जो मीनिंग उर्दू या हिंदी में वो कुछ है, लेकिन कुछ का यहाँ पे जो आंसर होगा वो कोई ना कोई नंबर है, कोई ना कोई तादाद है, मतलब बॉयज गिने जा सकते हैं। चावल जो हैं उसको गिनना, जो गो गिनने पे तो आए तो आप गिन सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उसे नहीं गिना जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे सम जो राइस के साथ यूज हुआ है वो क्वांटिटी के लिए, और यहाँ पे सम जो बॉयज के साथ यूज हुआ है वो नंबर्स को डिनोट करने के लिए हुआ है। तो एक ही वर्ड सेंटेंस के लिहाज से हमें बताएगा कि वो एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हुआ है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज हुआ है। सिमिलरली हमारी दूसरी और तीसरी एग्जांपल है, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। सेकंड सेंटेंस ऑल बता रहा है कि तमाम दौलत उसकी। दूसरा जो उसका सेंटेंस है वह पैरेलल, वो है ऑल मैन मस्ट डाई, तमाम आदमी मरेंगे। सही, ऑल मैन, मैन गिने जा सकते हैं, वेल्थ जो है वो अनकाउंटेबल है। ऑल इज वेल्थ, पता नहीं कितनी दौलत है उसकी, हम गिन तो नहीं सकते ना, उसकी दौलत पता नहीं कितनी है। यू हैव नो सेंस, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। पिक्चर्स जो हैं वो गिनी जा सकती हैं, सेंस जो है वो उसको गिना नहीं जा सकता। सो सेंस क्वांटिटी की सेंस में आती है, और जो पिक्चर्स हैं वो नंबर की सेंस में आते हैं। तो ये आपने एक ध्यान रखना है कि एक ही जो एडजेक्टिव है वो एज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हो सकता है रिगार्डिंग टू द सेंटेंस की जो सेंस है उसको देखते हुए। चौथी जो हमारे पास टाइप है एडजेक्टिव की वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, किसी पर्सन, थिंग या प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। अब दिस पॉइंट आउट किया जा रहा है, किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि दिस बॉय, ये लड़का। सेकंड एग्जांपल है, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस। दैट बॉय मतलब कोई दूर लड़का खड़ा है, उसकी तरफ इशारा हो रहा है कि दैट, वो लड़का। दीज मैंगोज आर सॉर, कि ये जो आम हैं वो खट्टे हैं। तो ये आम पड़े हैं आपके पास करीब कहीं, आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इशारे के सेंस में जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं पॉइंट आउट करने के लिए चीजों को, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स उनको बोलते हैं। और अगर हम क्वेश्चन सेट करें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को मालूम करने के लिए तो वो होगा विच, कि विच का जो आंसर होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। कि एग्जांपल देखते हैं, आई हेट सच थिंग्स, विच थिंग्स, सच थिंग्स, कि ऐसी ऐसी चीजों से मुझे नफरत है। तो विच का जो आंसर होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। पांचवी जो एडजेक्टिव की हमारे पास टाइप है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, के जो वर्ड्स हैं लाइक व्हाट, विच, हुज, जब ये क्वेश्चन सेट करने के लिए यूज होते हैं तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज होते हैं। एग्जांपल से हम देखते हैं, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, कि वो किस मिजाज का बंदा है। तो व्हाट यहाँ पे जो सेट हुआ है वो क्वेश्चन सेट करने के लिए व्हाट यूज हुआ है वर्ड। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है, विच वे शैल वी गो, कि हमें किस रास्ते जाना चाहिए। तो विच क्वेश्चन के बारे में यूज हुआ है कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रास्ता पूछा जा रहा है। और तीसरी एग्जांपल है, हुज बुक इज दिस, कि ये किताब किसकी है। तो यहाँ पे भी बुक के बारे में एक क्वेश्चन पूछने के लिए हुज वर्ड यूज हुआ है। तो ये जो वर्ड्स
व्हाट, विच और हुज वगैरह जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन सेट करने के लिए जो यूज होते हैं वो एज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज होते हैं। छठी जो हमारे पास एडजेक्टिव की टाइप है वो है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। ये एक बड़ी रेयर टाइप है और ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, लेकिन टाइप ज़रूर है। तो इसमें जो वर्ड्स लाइक ओन और वेरी हैं, एम्फसाइज करने के लिए किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे ओन है, वेरी है, तो ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसे, आई सा इट विद माई ओन आइज, कि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। तो जो अपनी है उस पर एक एम्फसिस है, उस पर एक जोर दिया गया है। तो ओन वर्ड यहाँ पे जो है वो एज एन एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव यूज हुआ है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है माइंड योर ओन बिजनेस, के अपने काम से काम रखो। तो यहाँ पे ओन जो है वो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है कि उस पर थोड़ा एम्फसाइज किया गया है, उस पर थोड़ा प्रेशर यूं कह लें कि फोकस किया गया है। तीसरी एग्जांपल है दैट इज द वेरी थिंग वी वांट। अगर मैं सेंटेंस की यूं कह लें कि प्रोनाउंसिएशन सेट करूं तो प्रोनाउंसिएशन में ही आपको पता चल जाएगा कि एक जो वर्ड है उस पर थोड़ा एम्फसाइज किया गया है। अगर मैं सेंटेंस को बोलूं तीसरी को, तो गौर कीजिएगा, दैट इज द वेरी थिंग वी वांट, कि यही वो चीज है जो हम चाहते थे। तो वेरी पे थोड़ा एम्फसाइज हुआ है, थोड़ा फोकस हुआ है, थोड़ा जोर दिया गया है। तो इस तरह के जो ओन और वेरी के ये जो सेंस है वो एज एन एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव यूज होते हैं। सेवंथ जो हमारे पास टाइप है एडजेक्टिव की वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। ये भी एक रेयर टाइप है, लेकिन यूज जो है ये जरूर होती है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वर्ड व्हाट इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अगर अब हम देखें तो हमने पहले देखा था कि जो वर्ड व्हाट था वो एज एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज होता है, लेकिन बाज औक़ात वर्ड जो व्हाट है वो एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी यूज हो जाता है। एग्जांपल्स हम देखते हैं, व्हाट जीनियस, क्या जहानत है, व्हाट फुली, क्या पागलपन है, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है आपका, व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या अल्लाह ताला की कुदरत या मेहरबानी यूं कह लें आप। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें व्हाट जो वर्ड है वो एज एन एक्सक्लेमेटरी यूं कह लें कि एज एन एक्सक्लेमेटरी साइन यूज हो रहा हो, वो वर्ड वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये सेवंथ टाइप है, गो कि ये भी रेयर है लेकिन है ज़रूर। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स कि एडजेक्टिव्स बनते कैसे हैं। तो एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन से भी बनते हैं और वर्ब से भी बनते हैं। नाउन से कैसे बनते हैं उसकी एग्जांपल्स हमारे सामने है कि बॉय एक नाउन है, उससे एडजेक्टिव हमने ड्रा किया बॉयश। फूल से फूलिश, डर्ट एक नाउन है, डर्ट से डर्टी। स्टॉर्म एक नाउन है, नाउन स्टॉर्म से स्टॉर्मी। सेम होप से होपफुल और शेम से शेमलेस। तो ये नाउन से हम एडजेक्टिव ड्रा करते हैं। सिमिलरली वर्ब से हम एडजेक्टिव ड्रा करते हैं, वो कैसे है, टायर से टायरलेस, सीज से सीजलेस, टॉक से टॉकेटिव और मूव से मूवेबल। तो ये नाउन और वर्ब से जो एडजेक्टिव हैं वो ड्रॉ होते हैं। एडजेक्टिव से भी ड्रॉ हो जाते हैं, लेकिन नाउन और वर्ब से कैसे ड्रॉ होते हैं उसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट आपके लिए एक्सरसाइजेज हैं 2 स्टूडेंट्स के लिए कि जो आपको इस लेक्चर में समझ आया उसको यहाँ पे अप्लाई करें। तो ग्रामर की जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास है कि पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से टू विच क्लॉज ईच ऑफ देम बिलोंग। कि ये जो 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें जितने भी एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं उनको आपने पॉइंट आउट करना है और फिर उनकी क्लास जो है उसमें उसको आपने डालना है। मतलब सेकंड अगर सेंटेंस हम देखें, आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, तो सेवरल यहाँ पे एक, चलो मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ एज एन एग्जांपल। तो सेवरल यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। अब ये किस क्लास का एडजेक्टिव है वो भी आपने बताना है कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, या कौन सा एडजेक्टिव है। तो एक तो एडजेक्टिव ढूंढने और साथ में उसकी क्लास भी बतानी कि ये कौन सी टाइप में या किस कैटेगरी में जाएगा। तो दूसरी जो हमारे पास कॉम्पोजिशन के लिए एक्सरसाइज है वो है फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स। कि नाउन्स आपको 10 दिए गए हैं, इससे एडजेक्टिव आपने ड्रॉ करने हैं। जैसे हमने अभी आपके सामने नाउन से एडजेक्टिव ड्रॉ किए करने की एग्जांपल्स देखी हैं। तो ईज एक नाउन है, इससे कौन सा एडजेक्टिव बन सकता है वो आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये जो 10 नाउन्स दिए गए हैं इनको आपने सॉल्व करना है, इनके आपने एडजेक्टिव्स बनाने हैं। तो ये आज हमारा लेक्चर एंड हुआ। अब अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और
आप अगर इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 ऑफ रैन एंड मार्टिन से स्टार्ट करें और अपनी ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते जाएं और फिर इस चैप्टर पे पहुंचें।